हेलो गाइस। आज की इस सामान्य ज्ञान की वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है, ये वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी मदर टेरेसा। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये हमारा अनुच्छेद 14 से 18 है, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई? तो ये वाटसन और क्रिक ने बताई थी। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो पीवी नरसिम्हा राव को किया गया था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को धरती पुत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 2019 में। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्न्याशय से स्रावित होता है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल हैं? तो ये संविधान के भाग 3 में शामिल हैं। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो ये हुआ था 2008 में। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की स्थापना की? तो ये अकबर ने की थी। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है वुलर झील है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता हुआ था 1931 में। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत को गणराज्य घोषित किया गया? तो गणराज्य 1950 में भारत को घोषित किया गया था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो ये गीतांजलि के लिए मिला था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रातआंध्र होती है? तो ये हो जाती है विटामिन सी की कमी से। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये अधिकारी थी किरण बेदी। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं? तो भारत में हाई कोर्टों की संख्या 25 है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस हास्य गैस कहलाती है? तो ये एनओ गैस कहलाती है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयोग होती है? तो थर्मामीटर में पारा प्रयोग होता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? तो ये महाराजा रणजीत सिंह को कहा जाता है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान
निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर किसने हटाया? तो जजिया कर अकबर ने हटाया था, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया? तो ये 1950 में घोषित किया गया था, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 1942 में शुरू हुआ था, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में किस तरंग का उपयोग होता है? तो इसमें रेडियो तरंग का उपयोग होता है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में आयोजित डिफेक्सपो कहाँ हुआ? तो ये हुआ था गांधीनगर में, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो ये सावरकर ने कहा था, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो ये साहित्य में मिला था, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के नाम पर मनाया जाता है? तो ये सीवी रमन के नाम पर मनाया जाता है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल किले से तिरंगा फहराना किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू ने, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 भारत का सबसे युवा राज्यपाल कौन बना है? तो ये बना है विवेक राज सिंह बने हैं, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलने वाली गैस कौन सी है? तो ये ऑक्सीजन है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहते हैं? तो ये शुक्र ग्रह को कहते हैं, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये 42वां संशोधन में जोड़े गए थे, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वातावरण में सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन पाई जाती है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है?
तो ये असम को कहा जाता है। तो बी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है? तो इसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो दांतों की संख्या 32 होती है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लूड किससे संबंधित था? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को हिटमैन कहा जाता है? तो ये रोहित शर्मा को कहा जाता है। तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला IIT किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत का पहला IIT 1951 में शुरू हुआ था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया? तो ये नारा दिया था लोकमान्य तिलक ने। तो डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था फिजी में। तो ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किसने दिया था? तो ये उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने। तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ी हुई है रोजगार और प्रशिक्षण से। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो इसको नेपाल में सगरमाथा कहा जाता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्वरोजगार और ऋण सुविधा से। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो भारत में 58 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोलकाता को। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला रेलवे कब चला? तो भारत में पहला रेलवे 1853 में चला था। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। धन्यवाद।